तो आज तस्वीरें आप देख रहे हैं हरियाणा के भिवानी से आज वनवासी कल्याण आश्रम में पहुंची है मेयर रेणुबाला गुप्ता और यहाँ के जो प्रबंधक हैं और जो मेंबर्स हैं उनसे भी मिले और यहाँ के बच्चों से भी मिले। और मैं आपको बता दूं कि ये वनवासी कल्याण आश्रम है और यहाँ पर लगभग 6 जो राज्य है वहाँ के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, उनका पालन पोषण किया जाता है, उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाती है। और आपको बता दूं कि पूर्व उत्तर से वो 6 राज्य हैं जिनके यहाँ पर बच्चे वनवासी आदिवासियों के बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। कुछ मेंबर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। मेयर मैडम है रेणुबाला गुप्ता मैम, कुछ मेंबर्स हैं उनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से आश्रम चलाते हैं और क्या कुछ पूरा नाम है, कहाँ पर आश्रम है? वनवासी कल्याण आश्रम अखिल भारतीय संस्था है जो अपना समाज है वनवासी जिनको आदिवासी बोलते हैं, ऐसा लगभग 15 करोड़ का अपना वनवासी समाज है। वो समाज अपने स्वावलंबी है और उनकी संस्कृति की रक्षा हो, इस निमित्त नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आते हैं और सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल में यहाँ पर पढ़ते हैं। रहने सहने खाने पीने की व्यवस्था निःशुल्क है और यहाँ एक मैनेजमेंट है, पूरी कमेटी वो परिवार की तरह से इन बच्चों को अपने साथ रखती है। तो कहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अभी जम्मू कश्मीर से भी आए हैं। तो हरियाणा में कितने ऐसे आश्रम हैं और पूरे देश की बात की जाए तो? हरियाणा में 2 हैं, यहाँ और फरीदाबाद। में पूरे देश में लगभग 165 छात्रावास चलते हैं, कुछ जिसमें कुछ लड़कियों के भी हैं। लड़कियों के लिए। तो जो आश्रम है वही सब शिक्षा की, चाहे जो भी खर्च हो शिक्षा पर या फिर छात्रावास के लिए जो भी खाना पीना हाँ, सब। पूरा निःशुल्क है। तो यहाँ पर जो आप आदिवासी या वनवासियों के जो बच्चे होते हैं जो वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, उनका एडमिशन कैसे होता है, किस तरह से अखिल भारतीय संस्था है, सब जगह वनवासी कल्याण आश्रम के कार्यकर्ता है, वहाँ क्षेत्रों में काम करते हैं। तो वहाँ जो परिवार है उनके बच्चे कई बार जैसे अपना आदान प्रदान होता है तो उन कहते हैं कि यहाँ बच्चे आए तो पूरे देश का भ्रमण हो जाता है, आवागमन रहता है, यहाँ के बच्चे यहाँ देखते हैं, उनके परिवार यहाँ आते हैं। जब पूरे देश को घूमते हैं तो लगता है कि सारा परिवार एक जैसा है, जैसे वो सूर्य चांद की पीपल की पूजा करते हैं ऐसे भी यहाँ के लोग भी करते हैं, तो उनको लगता है कि हम सब एक रखते हैं। जब आते हैं नए नए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन 5-6 महीने में, क्योंकि इन बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इंटेलिजेंट भी है और इस स्कूल में यहाँ हिंदी सीखने के बाद यहाँ के बच्चों से ज़्यादा नंबर लेते हैं हिंदी और संस्कृत में, तो बच्चों का पोटेंशियल है ये, तो 5-6 महीने में सहज भाव से सीख लेते हैं। छोटे छोटे हैं और जो बच्चे वंचित रह जाते हैं, वनवासी होते हैं, आदिवासी होते हैं, उनके बच्चे वहाँ से वंचित रह जाते हैं, उन्हें शिक्षा दी जाती है। और भी कुछ मेंबर्स हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कुछ कहेंगे? 1952 में माननीय देशपांडे जी ने यह वनवासी कल्याण आश्रम की नींव रखी थी। आज इसके अंतर्गत लगभग पूरे देश में 21,000 इस प्रकार के प्रोजेक्ट चलते हैं, जिसमें चल चिकित्सालय है, ग्रामीण विकास है, महिला सशक्तिकरण है, स्कूल है, एकल विद्यालय है। इस प्रकार के लगभग 21,000 सेवा प्रोजेक्ट के माध्यम से 11 करोड़ जो वनवासी बंधु हैं हमारे, उनके अंतर्गत ये काम कर रहा है। मैम, मेयर मैडम है हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे, वो यहाँ पर पहुंचे थे। मैम क्या कुछ कहेंगे, आपने भी विजिट किया, कैसा लगा आपको? आज भिवानी में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आने का अवसर मिला और बड़ा सौभाग्य मिला कि उससे पूर्व यहाँ एकलव्य छात्रावास में, जिसमें कि हमारे वनवासी बच्चे विशेष तौर से उत्तर पूर्व भारत से जो कि बच्चे बड़े अनुशासित ढंग से यहाँ पर अपना रहकर अपने जीवन का आगे बढ़ाने के लिए, और यहाँ की संस्था जिस तरह से पूरे तरह से पारिवारिक माहौल में बच्चों का पालन पोषण कर रही है, हम बच्चों में एक भावना राष्ट्र के प्रति किस तरह से उन्हें समर्पित होना है, क्योंकि वनवासी आदिवासी वो हमारे देश का हिस्सा है जिन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम में भी और विशेष तौर पे जब विदेशी ताकतें हमारे ऊपर हावी हो रही थी, तो इन्होंने शक्ति से उनका सामना किया और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जंगलों में चले गए। और आज ज़रूरत है उन जंगलों से इन्हें निकाल कर उन्हें समाज में पूरी तरह से धुरी के साथ जोड़ने के लिए, उन्हें मुख्य धारा के साथ जोड़ते हुए उनको जीवन यापन कर सके, क्योंकि इन बच्चों में क्षमता है, शारीरिक भी है, मानसिक क्षमता है, उसे पहचानते हुए वहाँ से बच्चे यहाँ पर आते हैं और शिक्षा ग्रहण करके आगे समाज में राष्ट्र में अपना जीवन जिस तरह से अपने स्वावलंबी होकर जीवन जीते हैं, बड़ा अच्छा लगा। और जिस तरह से बच्चों ने स्वागत भी किया, एक वंदन भी किया और आरती भी की, एक भाव राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर
मैं संस्था का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ कि बच्चों के पालन के साथ-साथ ये यहाँ से कुछ राशि एकत्रित करके जहाँ हमारे वनवासी हैं, वहाँ पर सहयोग के लिए भी भेजते हैं, ताकि उनका भी जीवन यापन इसी तरह से सुधर सके। और एक भाव जो इनका संस्था का रहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं एक का नाम लूँगी तो शायद छोटा रह जाएगा, पर आपने देखा कि संस्था के सभी मेंबर्स परिवार की तरह इन बच्चों के साथ एक जीवन को जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भिवानी में इस तरह का दर्शन करने का लाभ मिला। मैं ये चाहूँगी कि ये इस तरह का दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की भी करें, बच्चे भी खूब तरक्की करें और अपने राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ें। तो बिल्कुल जगह भवानी से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे थे, हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि खबर को देखने वाले खबर को शेयर अवश्य करें।